अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोलियम जेली के बारे में, जिसको पेट्रोलेटम भी कहते हैं। इसका नाम क्यों है पेट्रोलियम जेली? एक तो इसकी साख्त जो होती है ये सेमी सॉलिड होती है, इसलिए इसे जेली कहते हैं। पेट्रोलियम इसलिए कहते हैं कि 1860 में पहली दफ़ा इसको डिस्कवर किया गया था साइंसदानों के ज़रिए। वो कैसे किया गया था कि एक जगह पे जहाँ पे ऑयल वर्कर्स काम करते थे, जहाँ पे ऑयल जो है वो डिस्कवर हुआ था, तो वहाँ पे लोगों ने जो ये काम करवा रहे थे ये नोट किया कि जो वर्कर्स हैं, जब उनको कोई छोटा मोटा ज़ख़म हो जाता है तो वो वहाँ पे एक जेली टाइप की चीज़ लगा लेते हैं, जिससे वो ठीक हो जाता है उनका। तो पहली दफ़ा पता चला कि ये जो जेली जैसी चीज़ है ये पेट्रोलियम्स की वजह से मिलती है, ये कि ये मिनरल ऑयल होता है और वैक्स होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है पेट्रोलियम जेली। और 1860 से ये इंसानों के इस्तेमाल है मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदों के लिए, और इन्हीं फ़ायदों के बारे में हमने बात करनी है इस वीडियो में। पहला तो वही फ़ायदा है जो उस दौर के इंसानों में था कि जब वो सबसे पहले पता चला कि ये कोई चीज़ है जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं। और आज उसका क्या इस्तेमाल है कि जब किसी की कोई सर्जरी होती है छोटी मोटी और कोई ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा होता, तो उसको साफ़ करके, क्लीन करके और डिसइंफेक्ट करके तो ये जेली लगाई जाती है। इसी तरह लोगों को जब छोटा मोटा कट लग जाता है, इसी तरह से लोगों को जब छोटा मोटी कहीं पे जल जाता है, बर्न हो जाता है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप क्या करें कि अपने उस एरिया को पहले तो साफ़ करें, क्लीन करें, और फिर उसको जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास सोल्यूशन मिलते हैं उससे डिसइंफेक्टेड लगा लें। और उसके बाद जब आप लगाएंगे तो क्योंकि ये एक इमोलिएंट का काम करता है, ये बुनियादी तौर पे मॉइस्चर जो होता है उसको होल्ड करता है, तो उससे रिकवरी बहुत बेहतर होती है। लेकिन अगर आप इसको साफ़ नहीं करते हैं तो फिर जरासीम अंदर रह सकते हैं। तो पहला इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि ये छोटे मोटे ज़ख़म और जो जलने वाली जगह है तो उसको ठीक करने में बहुत मददगार है, क्योंकि पेट्रोलियम जेली जो है एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। तो इसके मॉइस्चराइज़र के तौर पे भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं, जैसा कि नहाने के बाद आप इसको एज अ लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके जिस्म को ड्राई होने से बचाता है। इसी तरह से जो बहुत सारे लोग जो हैं उनके पाँव की जो एड़ियाँ होती हैं, हील्स होती हैं, वो क्रैक कर जाती हैं, वो टूट फूट का शिकार हो, तो उसका भी बड़ा अच्छा एक तरीका है कि आप एक नीम गर्म पानी लें बर्तन के अंदर, उसमें थोड़ा नमक डाल लें पानी के अंदर, और कुछ देर के लिए अपने पाँव जो हैं उसमें सोख करके डुबो के रखें। उसके बाद टॉवल से उसको ड्राई कर लें अपने पाँव को, और फिर पेट्रोलियम जेली थोड़ा लगाएं, और उसके बाद सॉक्स पहन लें। सॉक्स पहन लें तो उसके बाद ये मॉइस्चराइज़र को होल्ड करेगा और आपके क्रैक्स नहीं बनेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग जिनके होंठ जो हैं वो ख़राब रहते हैं तो वो चैपस्टिक ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसको भी, पेट्रोलियम जेली को भी, एक अपना मॉइस्चराइज़र जो अपने जो होंठ हैं उनको ड्राई होने से बचाने के लिए और उनको ख़राब होने से बचाने के लिए। इसी तरह से जो बच्चे, बाज़ का छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जो जिनको डायपर बांधा जाता है तो उनको डायपर का रैश बन जाता है, उसमें पेट्रोलियम जेली एक इमोलिएंट का काम करती है कि आप बच्चे को जहाँ पे रैश बनता है उस पे वॉश करने के बाद ड्राई करें टॉवल से और उसके बाद पेट्रोलियम जेली लगा दें, तो आप ये देखेंगे कि बहुत जल्द और आहिस्ता आहिस्ता ये जो रैश है ये ख़त्म भी हो जाएगा। और अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इससे मॉइस्चराइज़र इस हद तक रहने की वजह से, यानी कि जो पेट्रोलियम जेली का मॉइस्चराइज़र है, क्योंकि वैसे तो आपने उसको ड्राई रखना है ताकि वो रैश ना बने, तो इसके इस्तेमाल से भी जो रैश बनने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप जो परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर उसका असर ज़्यादा देर तक रहे, तो आप पेट्रोलियम जेली को एक बेस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परफ्यूम छिड़कने से पहले अपनी स्किन के ऊपर आप थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली लगाएं वहाँ पे जहाँ पे आप परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर स्प्रे करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा देर तक वो जो परफ्यूम होता है जिसका आप चाहते हैं कि असर रहे आपके पर्सनैलिटी के साथ, तो पेट्रोलियम जेली के इस्तेमाल की वजह से, जो कि एक बेस के तौर पे काम करता है, तो आपका परफ्यूम जो है वो बहुत देर तक आपको और आपके इर्द गिर्द के लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहे। सबसे आखिर में, अगर आपकी कोई चीज़ फंस गई है तो उसको निकालने के लिए भी आप पेट्रोलियम जेली को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर कोई अंगूठी है वो बाज़ औक़ात जब आप काफ़ी दिनों के बाद निकालने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं निकलती, तो अगर आप उसकी हर तरफ ये पेट्रोलियम जेली लगा देंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे तो आसानी से निकल आएगी वो। इसी तरह से बाज़ औक़ात लड़कियां जब चूड़ियां पहनती हैं तो चूड़ियां मुश्किल से उनको पहनने में मुश्किल होती है या उतारने में मुश्किल होती है, तो उस वक्त भी अगर आप पेट्रोलियम जेली को लगा लें तो उससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत आसानी से वो निकल जाएगी। अभी सर्दियां थी तो जैकेट वगैरह पहनने के बाद बाज़ का तो उसकी जो ज़िप होती है वो फंस जाती है। अगर आपको कोई और चीज़ नज़र नहीं आती, कोई और चीज़ हेल्प नहीं करती, तो थोड़ा पेट्रोलियम जेली जब वहाँ पे लगा लेंगे तो एक तो वो अनज़िप करने में फ़ायदा हो जाएगा, और दूसरा अगर उसमें थोड़ा सा लगा लेते हैं उसको
तो वो जो रुकावट होती है वो बाद में भी आपको तंग नहीं करती। और इसी तरह से बाज़ का आपने देखा होगा कि दरवाज़े या इस तरह की जगह जहाँ पे दो जो लकड़ी के हिस्से हैं वो आपस में उनमें से आवाज़ आती हो या खुलने में मसला होता है, तो जब आप पेट्रोलियम जेली को वहाँ पे लगा लेते हैं तो उससे ये भी फ़ायदा होता है कि वो आसानी से दरवाज़ा जो है उसका जो हिंज होता है वो खुल जाता है, उसमें मसला नहीं होता और आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो दोस्तों, मेडिकल के और नॉन मेडिकल के दोनों टाइप के फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं कि पेट्रोलियम जेली जो बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाती है, लेकिन कोशिश करें कि जो सबसे बड़ा मशहूर ब्रांड है, मैं नहीं भी नाम बताऊं तो आपको पता है वो कौन सा है, तो वो लें, क्योंकि वो ट्रिपल डिस्टिल्ड होता है। वरना जो बाकी आप लेंगे तो बाज़ बात उनके अंदर कोई ना कोई ऐसे कार्सिनोजन या ऐसे केमिकल होते हैं जो आपको नुकसान दे सकते हैं। और सिर्फ उन लोगों को इसके इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए कि जिनको एलर्जी हो। अगर उनको इसके इस्तेमाल के बाद एलर्जी होती है तो वो इसको इस्तेमाल ना करें, और अगर उन्होंने लाजमी इस्तेमाल करनी है तो एक दफ़ा अपने स्किन के डॉक्टर से ज़रूर इस चीज़ को डिस्कस कर लें। दोस्तों, आपको पता है कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।